भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। मनुष्य के जीवन में को विकास उन्मुखी बनाने के लिए हर पल भाषा की अत्यंत आवश्यकता होती है। मनुष्य के जीवन में यदि भाषा का जन्म नहीं हुआ है तो उसका जीवन पशुओं की भांति माना जाता है। संपूर्ण संसार की ही उसे भाषा के संदर्भ में सूना लगता है। उसे लगता है मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है, लोग कैसे बोलते हैं, ऐसा लगता है। भाषा ने संसार के सूनेपन को एक नई जिंदगी प्रदान की है, जिसके संदर्भ में सीताराम चतुर्वेदी ने क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराम बस्ती होने से बच गई है। भाषा की आवश्यकता तथा महत्व विभिन्न प्रकार के प्रारूप में हम जानते और समझते हैं। इसलिए भाषा हमारे जीवन के अंदर मनुष्य के अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। उस समय उसका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। भाषा अभिव्यक्ति के व्यक्त करने का या सशक्त करने का एक साधन है। मनुष्य के व्यक्तिगत के विकास के लिए भाषा विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है। भाषा के संबंध में भाषा के विज्ञान ने बौद्धिक विकास एवं ज्ञान वृद्धि एवं आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास असंभव माना है। मानव अभिव्यक्ति के विकास में भाषा को प्रभाव तो उत्पादक प्रयोग पर ही निर्भर करता है। मानव का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाषा का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य के बौद्धिक विकास में अच्छे नागरिक के गुणों का पोषण होना आवश्यक है। भाषा के माध्यम से हम न केवल मनुष्य के बौद्धिक विकास में सहयोग प्रदान करती है, बल्कि उसका नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक विकास करके अच्छा नागरिक भी बनाती है। केवल भाषा के द्वारा ही मनुष्य दूसरे के विचारों तथा भावों को समझ सकता है और समझा जा सकता है। जैसा कि माइकल वेस्ट ने अपने शब्दों में कहा कि लिंगुअल ऑफ एजुकेशन में लिखा है कि भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में ही नहीं है, बल्कि चारित्रिक विकास में भी है। इसका अर्थ यही हुआ कि मानव जीवन के अंदर भाषा का महत्व मानव के बुद्धि, विवेक और क्षमता और उसके विकास में ही नहीं है, बल्कि उसके चरित्र के निर्माण में भी है। कि अगर किसी व्यक्ति को भाषा आ जाती है तो उसका चरित्र का भी निर्माण हो जाता है। इसलिए कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचार विनिमय को सशक्त साधन मानता है। केवल संकेतों से हमारे विचार विनिमय नहीं होता, बल्कि विचारों का आदान प्रदान भाषा के सहारे हम आपके जीवन में विचार विनिमय की क्षमता को सुगमता से किया जा सकता है। भाषा और विचार का अत्यंत निकट का संबंध है। हम वार्तालाप करके किसी भी व्यक्ति तक लिखकर तथा पढ़कर सरलता के माध्यम से हम अपने विचार विनिमय को पहुंचा सकते हैं। इसलिए भाषा को विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन माना गया है। हम आप भी अपने जीवन के अंदर ज्ञान के भी विभिन्न स्तर को स्तरीकरण के रूप में जानते हैं। हम ज्ञान की वृद्धि की भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं, उसे सही दिशा और दशा से बचाने का काम करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। उन सभी का भाषा की सहायता से ही
या सब भाषा के माध्यम सभी का माध्यम भाषा ही होता है जो केंद्र बिंदु का काम करता है। भाषा के बिना शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना असंभव माना जाता है। असंभव इसलिए माना जाता है कि भाषा की सहायता से ही हम शब्दों के भंडार में के अंदर वृद्धि होती है, और जब शब्दों के भंडार में वृद्धि होती है तो भाषा से मानव में संबंध स्थापित कर पाता है। शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भाषा की शरण में आना अनिवार्य होता है। वह इसलिए कि हम आप अपने जीवन में लेखन के माध्यम से हो या भाषा के माध्यम से हो, मानव का ज्ञान उनके अनुभवों पर केंद्रित होता है। मानव जब तक जिंदा रहता है, जब तक जीवित रहता है, इस संसार के अंदर मोहमाया जाल में रह करके वो दुनिया के सारे कार्यकलापों को सही दिशा में दिशात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर पाता है। हम आप अक्सर देखते हैं कि भाषा के द्वारा हम लोगों के लिए एक दिशा निर्देशन के कार्य को आसानी पूर्वक या सरलतम व्यवहार के द्वारा एक दूसरे के व्यक्ति तक व्यवहारिक कर पाते हैं। इसलिए हम भाषा ज्ञान के संरक्षण का एक प्रमुख साधन मानते हैं कि जब हमारे पास भाषा नहीं होगी तो भाषाई ज्ञान समझना हमें संभव नहीं हो पाएगा। हम आप अक्सर देखते हैं कि हमारे देश की एकता के अंदर भी हमारी भाषाओं का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हम आप समूचे राष्ट्र में भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह इसलिए कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषा बोलने वाले हैं, अनेकों धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं। जब एक स्थान पर आ जाते हैं तो उनमें राष्ट्रीय एकता भाषा से ही निर्माण हो सकती है। हम आपके दैनिक जीवन में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्र के भाषा एक सशक्त साधन है। हम सभी देशवासियों को भी भावात्मक एकता में बांधने का काम राष्ट्रभाषा करती है। हम आप अपने जीवन के अंदर इस बात को ध्यान केंद्रित करते रहते हैं कि हमारे सामाजिक एकता में और एक सामाजिक एकता को स्थापित करने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता है। भाषा जहां हमें राष्ट्रीय एकता का निर्माण करती है, वहीं सामाजिक एकता सहजता से दिखाई पड़ती है। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भाषा के आधार पर समाज का पता चलता है। जैसे हम आप विभिन्न भाषाओं जैसे कन्नड़, कर्नाटक, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, मराठी की भाषा महाराष्ट्र, मतलब बंगाली भाषा, या फिर पश्चिमी बंगाल या मलयालम केरल की जो भाषा है, कश्मीर की भाषा है, गुजरात की भाषा है, उड़ीसा की भाषा है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। आप जहां जाएंगे वहां की भाषा को उस संदर्भ में पाते हैं, क्योंकि उस भाषा के बोलने वाले लोग वहां पाए जाते हैं। इसलिए हमें अलग अलग साधन के रूप में हमें अलग अलग भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उचित उपयोग करना चाहिए और सभी देश में विभिन्न स्तर पर भाषा की शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। जिस राष्ट्र या जाति की अपनी भाषा नहीं है, उसकी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए जिस देश या जाति के पास अपनी समृद्ध भाषा नहीं है, वह समय के साथ दुनिया के दौर में दौड़ नहीं सकती है। इसलिए भाषा का स्थान मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भाषा के महत्व को समझते हुए हम आपको अपने जीवन में अलग अलग भाषाओं के संदर्भ में अलग अलग दिशात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होकर के अलग अलग भाषाओं में मुझे रुचि, हम सबों को रुचि लेनी चाहिए और रुचिपूर्ण तरीके से अलग अलग भाषाओं को सीखना चाहिए और अलग अलग जगहों पर उसके योगदान को समझना चाहिए और उसको समाज उपयोगी बनाना चाहिए। इसलिए कि हम आप अपने जीवन के अंदर जब तक हम सभी भारतवासी देश में, देश हो विदेश में हो, जिन भाषाओं के संदर्भ में
हम भारतवासी मिलते जुलते हैं, वो सामाजिक एकता एवं निर्माण की भाषा होती है। हम आपकी भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण उसी समय होती है जब हम अपने भाषा को राष्ट्र के विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करने के अनुरूप के रूप में साधन सेवी के रूप में मानते हैं। तब जाकर के वो मेरी भाषा हमें अपना पहचान दिलाने में, हमें एक दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को आदान प्रदान करने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। धन्यवाद, आभार।